राजस्थान में आज लगभग हर खेत में खेजड़ी के पेड़ सूखते दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही बिजली उत्पादन के लिए लगाए जा रहे सोलर प्लांट्स के कारण भी खेजड़ी की कटाई हो रही है, जिससे चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। पहले जब खेती पूरी तरह यांत्रिक नहीं थी, तब खेजड़ी के पुराने पेड़ धीरे धीरे अपने जीवन चक्र को पूरा करते थे और उनके आसपास स्वयं उगने वाले नए पौधे उनकी जगह ले लेते थे। लेकिन पिछले 20-30 सालों में ट्रैक्टरों और गहरी जुताई के कारण खेतों में उगने वाले खेजड़ी के छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। परिणाम यह हुआ कि पुराने पेड़ तो खत्म हो रहे हैं, लेकिन उनकी जगह लेने के लिए नई पीढ़ी विकसित नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि आज चारों ओर केवल सूखती खेजड़ियां दिखाई देती हैं, बिना किसी प्राकृतिक पुनर्जनन के। खेजड़ी को लेकर समय समय पर आंदोलन होते रहे हैं, क्योंकि ये पेड़ सिर्फ पर्यावरण ही नहीं बल्कि स्थानीय संस्कृति, आजीविका और आस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। राजस्थान और आसपास के क्षेत्रों में खेजड़ी को कल्प वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। विकास परियोजनाओं, सड़क निर्माण या औद्योगिक गतिविधियों के नाम पर जब खेजड़ी के पेड़ों की कटाई होती है, तो ग्रामीण समाज इसका विरोध करता रहा है। हाल ही में खेजड़ी की रक्षा को लेकर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिला, जिसमें ग्रामीणों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने मिलकर अपनी आवाज बुलंद की। मैंने भी 8 साल पहले फैक्ट्री में 100 पौधे लगाए थे। आज वे सभी पौधे पूरी तरह विकसित पेड़ बन चुके हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, उनमें से बहुत ही कम पौधे सूखे। इनमें खेजड़ी के भी 5 पौधे थे जो आज पूरी तरह स्वस्थ और मजबूत पेड़ों के रूप में खड़े हैं। सरकार खेजड़ी के संरक्षण को लेकर कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन अनुभव बताता है कि केवल कानून से संरक्षण संभव नहीं है। गोडाउन संरक्षण कानून आया, फिर भी गोडाउन विलुप्ति के कगार पर है। ऊंट संरक्षण के लिए कानून बना, लेकिन जो ऊंट कभी किसान का साथी हुआ करता था, आज गांवों से लगभग गायब हो चुका है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि खेजड़ी को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर व्यावहारिक समाधान आवश्यक है। यह कोई सनसनीखेज वीडियो नहीं है, इसलिए संभव है कि ये बहुत अधिक लोगों तक ना पहुंचे, लेकिन यदि इससे एक भी दर्शक सीख लेता है तो मेरा ये प्रयास सफल होगा। इस वीडियो में मैं मियावाकी विधि के बारे में बता रहा हूं, जिससे लगाए गए पौधे पारंपरिक तरीकों की तुलना में कई गुना तेजी से विकसित होते हैं, यहां तक कि 10 गुना तेज तक। यह विधि जापानी वनस्पति वैज्ञानिक आकिरा मियावाकी द्वारा विकसित की गई थी। इन्होंने इस पद्धति से जापान और जापान से बाहर असंख्य जंगल विकसित किए हैं। खेजड़ी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि खेजड़ी का पौधा पारंपरिक तरीके से बहुत धीरे बढ़ता है। लोग कहते हैं बच्चे को पालना और खेजड़ी के पौधे को पालना एक समान ही है। इसमें यह पद्धति बहुत अधिक काम आने वाली है। इस मेथड से आप अपने खेत के एक छोटे हिस्से में ही एक आत्मनिर्भर जंगल विकसित कर सकते हैं। राजस्थान की परिस्थितियों में खेत में 10 मीटर बाई 50 मीटर यानी कि 500 वर्ग मीटर की एक पट्टी में मियावाकी मेथड अपनाया जा सकता है और इसमें 400 पौधे लगाए जा सकते हैं। मियावाकी पद्धति में पौधे जल्दी बढ़ने का कारण इनका सघन वृक्षारोपण है। इन पौधों का चयन 4 स्तरों में किया जाता है। ऊंचे वृक्षों में खेजड़ी, रोहिड़ा, नीम और पीपल शामिल होते हैं। मध्यम ऊंचाई वाले वृक्षों में जामुन, करंज, अर्जुन और शीशम लगाए जाते हैं। झाड़ियों और छोटे पेड़ों में केर, कुम्मट, बबूल और हिंगोट शामिल किए जाते हैं, जबकि ग्राउंड कवर और औषधीय पौधों में एलोवेरा, तुलसी, लेमन ग्रास और देसी घासें लगाई जाती हैं। इन पौधों में आप 12 पौधे खेजड़ी, 6 पौधे रोहिड़ा, 5 पौधे नीम, 1 पीपल या बरगद, 3 पौधे अर्जुन, 6 पौधे करंज, 5 पौधे जामुन, 4 पौधे शीशम, 8 पौधे केर, 6 पौधे बेर, 5 पौधे हिंगोट और शेष फोग, आक, खीफ, बुई और राजस्थानी घास लगा सकते हैं। खेजड़ी को पूरे क्षेत्र में समान रूप से फैलाकर लगाया जाता है, क्योंकि वही हमारे इस जंगल की आधारशिला होती है। सभी पौधे स्थानीय जलवायु के अनुकूल होने चाहिए और कोशिश रहेगी कि कीस्टोन स्पीसीज
तेजी लगाई जाए। इन्हें किसी क्रम में या सीधी लाइन में नहीं लगाया जाए। रोपण से पहले मिट्टी की तैयारी की जाती है, जिसमें स्थानीय मिट्टी के साथ गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट मिलाकर सूखी पत्तियां या भूसा आवश्यकता अनुसार थोड़ी रेत में मिलाई जाती है। 500 वर्ग मीटर के लिए लगभग 1250 से 1500 किलोग्राम जैविक कंपोस्ट पर्याप्त होती है। ऊपर से सूखी घास या पत्तियों की मल्चिंग की जाती है, जिससे पानी की खपत लगभग 40% तक कम हो जाती है। पानी को लेकर अक्सर भ्रम रहता है कि पानी बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इस घनत्व पर मियावाकी रोपण में वर्षा के अलावा पहले साल में लगभग 30 से 40 हजार लीटर और दूसरे वर्ष में लगभग 15 से 20 हजार लीटर पानी पर्याप्त होता है। ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग और वर्षा जल संचयन अपनाने से पानी की खपत में 25 से 30% तक की गिरावट आती है। तीसरे साल ये पौधे आत्मनिर्भर बन जाते हैं, इसलिए ना के बराबर पानी चाहिए। आप चाहे तो 2 साल बाद अगले 500 वर्ग मीटर में पौधे लगा सकते हैं। राजस्थान जैसे शुष्क प्रदेशों में वर्षा जल संचयन अत्यंत प्रभावी समाधान है। लगभग 2000 वर्ग फीट की छत से सालाना 70 से 80 हजार लीटर तक वर्षा जल इकट्ठा किया जा सकता है, जो इन पौधों के लिए पर्याप्त है। इसलिए सिद्धांत यही होना चाहिए कि जितना वर्षा जल उपलब्ध हो उतने ही पौधे लगाए जाएं। साथ ही ध्यान ये रखना है कि ज्यादा पानी भी ना दिया जाए, वरना इनकी जड़ें गहरी नहीं जाएंगी और पौधे आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे। लगभग 2 से 3 वर्षों की देखभाल के बाद ये पौधे आत्मनिर्भर छोटे जंगल के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें बाहर से पानी और खाद की आवश्यकता नहीं रहती। इसके परिणाम स्वरूप तापमान में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आती है। पक्षी, तितलियां और मधुमक्खियां लौटती हैं। खेजड़ी सहित देसी प्रजातियों का संरक्षण होता है और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्जीवित होता है।